कोरोना से नहीं, इलाज नहीं हो पा रहा इसलिए मर रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, बेड नहीं है, आईसीयू में आपकी जगह नहीं। तो आपने क्या किया? आप सिर्फ मंदिर का लालच देख के सबको गुमराह करते रहे। जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। कोरोना महामारी की मैं बात कहना चाहता हूँ। ये दूसरा दौर है और ये पहला नहीं है। जिसमें पहली बार हुआ था, अचानक इसको महामारी कहा जाता है। तो महामारी थी, ठीक है, लोगों ने साथ दिया, आपने रात को लॉकडाउन कर दिया, हमने स्वीकार किया। हम 3 महीने कठिन परिस्थितियों में जूझे। लोगों ने रोड पे बच्चे पैदा किए, माताओं बहनों ने प्रसव पीड़ा सही, लोगों ने पाँव के छाले पड़े कि ठीक है दिन आएंगे। हमारे पास साधन संसाधन नहीं थे, अचानक बीमारी आई थी, लड़ने के लिए चीज़ें नहीं थी। लेकिन आपने साल भर में क्या किया बताइए? ना आपके पास बेड है, ना आपके पास ऑक्सीजन है, ना हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, क्या है फिर? और जब हमारे लोगों को वैक्सीन लगी नहीं, तो आप बाहर देशों को निर्यात करते रहे। जब हमारे देश में ऑक्सीजन नहीं था, तब आप ऑक्सीजन दूसरों को निर्यात करते रहे। हमारा देश कर्जों में डूबा हुआ था, आप कर्जे बांटते रहे। क्या यही देश का विकास है? यही लोकतंत्र है? निश्चित रूप से इन्होंने ठगने का काम किया है। एक बहुत बढ़िया ठगहारी, जो ठग एक नंबर का नटवर लाल हुआ करता था, उसके हिसाब से चल रहे हैं। क्योंकि आप कहते हैं कोरोना, मोदी जी जो बंगाल में चुनाव रैली कर रहे थे, वो चुनाव रैली नहीं थी, वो कोरोना रैली थी। और उन्हें कोरोना, मैं कहता हूँ 5 राज्यों में कोरोना बढ़ता तो उसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ कहते थे भीड़ मुझे बहुत पसंद है। जब शाम को उड़ के दिल्ली आते थे तो कोरोना की टीम को मास्क लगा करके और उनको संबोधन करते थे। ये कोई ठग से कम है क्या? तो कहीं ना कहीं जनता को झोंक देने का आप ट्रिलियन मिलियन बात कर रहे थे। ट्रिलियन मिलियन कहाँ ट्रिलियन मिलियन गया? तो कहीं ना कहीं आप जनता को बहुत जोर का झटका धीरे सा दिया है। आपने वो स्लो पॉइजन देके आज जनता को मरने के लिए कगार पर दिया है। लेकिन एक बात और मैं कोरोना पर कहना चाहूँगा। कोरोना कहते हैं संक्रमण की बीमारी है, लेकिन पशु पक्षियों में क्यों नहीं? मैं कहता हूँ हमारे सिंघू बॉर्डर, जो हमारे चारों बॉर्डर है, वहाँ पे भी कोरोना केस नहीं है, जबकि दिल्ली के आसपास बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में होता है। कहते हैं कि कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन किसी पत्रकार महोदय, देशवासियों, आपने किसी को रोड पर मरते तड़पते देखा? हॉस्पिटल में क्यों? क्या आज किडनी फेल, हार्ट अटैक और जैसी बीमारी से लोग नहीं मर रहे हैं? बस कोई मर गया कोरोना। तो निश्चित रूप से ये सोचने का विषय है। मैं नहीं कहता कोरोना नहीं है, लेकिन उसका रूप क्या है? जिन राज्यों में चुनाव, वहाँ कोरोना छू मंतर। आज जब चुनाव खत्म आ जाता है तो ये क्या है? निश्चित रूप से सोचने का विषय, जांच का विषय है। मैं जिस तरह से खबरें आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही है कि लोग हॉस्पिटल से जाने से पहले ही इंतकाल मर जा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, एम्बुलेंस तक नहीं मिल रहा हॉस्पिटल तक जाने के लिए। जी यही तो कह रहा हूँ, ना एम्बुलेंस है, ना हम ये भी कहेंगे कि लोग कोरोना से नहीं, इलाज नहीं हो पा रहा इसलिए मर रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, बेड नहीं है, आईसीयू में आपकी जगह नहीं। तो आपने क्या किया? आप सिर्फ मंदिर का लालच देख के सबको गुमराह करते रहे। रामचरितमानस की चौपाई बिल्कुल भाजपा वाले जानते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि राम राज ने दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। मैं कहता हूँ राम राज की बात करने वाली किसी को भी दैविक देह से, मन से, कर्म से, वचन से कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। असली राम राज वो है। मंदिर बना देने से कोई राम राज नहीं है। यही गुरुद्वारा देखिए भी ऑक्सीजन बांट रहा है। यही गुरुद्वारा जब विपत्ति आई तब इन्होंने खाने बांटे लोगों के, लेकिन इन्होंने क्या कहा? इसको फंडिंग है। मैं कहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ उस हिंदू धर्म के शंकराचार्यों से, समाज सेवकों से, वो कहाँ इस मुश्किल घड़ी में जो कल तक दावे भरते थे कि हिंदुस्तान हमारा है, हिंदू हमारा है, पता नहीं क्या क्या बड़बोलेपन, जय श्री राम, कहाँ है? मैं गया था, हमारी यहाँ से किसान की पार्टी गई थी, 3 दिन वहाँ खाना बांटी आनंद बस टर्मिनल पर, कहीं मुझे नहीं दिखा वो जो चंदा मांगने वाले। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बरगलाने वाली बात है राज करने वाले में, कथित रूप से। जी लेकिन सरकार ने तो जो वादा किया था उसने पूरा किया। उन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर आपके लिए बनाएंगे, तो बना दिया। पब्लिक तो हॉस्पिटल नहीं मांगा था। आप कोरोना की बात करें, लेकिन मैं कहना तो ये भी सरकार ने कहा था कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग की C2+50 देंगे। दिया क्या? उन्होंने कहा था 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। दिया क्या? उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था, कुछ हुआ? कहा था कि हम ये कर देंगे, वो तो कहीं कुछ नहीं किया। किसान रोड पे हैं तो उनकी बातों को कैसे मान लें? उनके आंकड़े भी फेल है। अभी आपने वीडियो देखा होगा, वो कोई लक्ष्मी थी, उसका
उसको मिल गया मकान, मकान मिला क्या? तो आंकड़े भी झूठे आ रहे हैं कहीं ना कहीं। ये सरकार विश्वास करने लायक नहीं है। यही सरकार, यही सुप्रीम कोर्ट जानते क्या क्या जो उसके पक्षधर थे बिल के, उनको 4 समिति में डाल दिया। क्या यही सुप्रीम कोर्ट होता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 दिन में गन्ने का भुगतान हो, लेकिन किया बड़ा ब्याज दिया जाएगा, किया क्या? सरकार भी बात नहीं मानी। तो कहाँ सुप्रीम कोर्ट है? जो एनआईए का संबंध जाना चाहिए, जो अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों के पास, जो कि चैट लीक होता है, वो जाता है पत्रकार पूनिया के पास, किसानों के पास। यही लोकतंत्र है। जिस तरह से 26-28 तारीख को यहाँ संविधान के पन्ने फाड़े जा रहे थे, यहाँ का विधायक जो नंद किशोर गुर्जर था, पुलिस की मौजूदगी में जहाँ के अधिकारी खड़े थे डीजी लेवल के, उनके सामने कहता तुम भी मारो हम भी मारे, पुलिस खड़ी रही। क्या यही लोकतंत्र है? उन्होंने यहाँ पर हमारी बिजली लाइटें पानी काट दी गई, हमारी शौचालय व्यवस्था छीन ली गई। क्या यही लोकतंत्र है? आप यूपी से बिलोंग करते हैं? जी, मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ। आप यूपी बनारस से बिलोंग करते हैं और यूपी से खबरें आ रही है कि बीजेपी के विधायक 2-3 विधायक कोरोना चपेट में आ गए हैं। कौन कह रहा है? सब बकवास है, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। वो बोल रहे हैं कि न तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल की कमी है, न तो बेड की कमी है, न तो ऑक्सीजन की कमी है, सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, उनके कहने न कहने से कुछ नहीं होगा। आप समाचार पत्र उठाइए, आप समाचार पत्र उठाइए। अभी उन्नाव से, बनारस से खबरें, वो लोग गुहार लगा रहे हैं, मोदी जी, योगी जी मुझे बचा लीजिए, मुझे बेड नहीं मिल रहा है। तो देखिए, वो कहने से क्या, अभी उन्होंने खुद का अपना बयान दिया है कि अगर जो हॉस्पिटल मनमानी करें कार्रवाई करेंगे। स्वीकार किया कि अगर ऑक्सीजन नहीं देते हैं, बेड नहीं देते हैं, तो हम कार्रवाई करेंगे। यानी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हो रहा है सरकारी रिपोर्ट के, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे अगर ऐसा कुछ संज्ञान में आए तो हो रहा है। तभी ना जब कहें जरूरत क्या थी कहने की। तो कहीं ना कहीं दाल में काला, यानी पूरी दाल ही काली है। सब चट्टे बट्टे हैं, ये सब मिले हुए हैं और एक खेल खेल रहा है जनता के साथ, जो आपको देख रहे हैं कि मौत के रूप में। जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, आपको लगता है कि अब किसान आंदोलन को उठा दिया जाएगा? जी नहीं, किसान आंदोलन ये एक यहाँ पे एक गांव हो चुका है। क्या आप गांव को हटा देने से खत्म हो जाएगा कोरोना? नहीं। यहाँ पर हम सुरक्षा अधिकारी देखिए मास्क लगाए हैं, आप चारों गेटों पर देखिए, हर जगह देखिए सैनिटाइजर लगा हुआ है, और हम बाहर के लोगों को आने नहीं दे रहे हैं। हम यहाँ पर किसान आंदोलन अपने को क्वारंटाइन कर रखे हैं, तो फिर क्यों उठाएंगे भाई? जो बीमार होगा हॉस्पिटल जाएगा। ये आंदोलन किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा, क्योंकि जनक्रांति आंदोलन है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया राष्ट्रीय मुद्दा है, अनुशासित ढंग से चल रहा है, अहिंसात्मक रूप से, और ये चलेगा। एक गांव है, देखिए बाहर कोई लोग नहीं आ रहा, आप भी मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या आप गांव को खाली कर देंगे? क्या गांव को मार देंगे? तो ये हमारा गांव है, किसान गांव है। आप देख रहे दिखाइए, कोई भी लोकल लोग नहीं आ रहे हैं, आना जाना बंद कर दिए हम, सिर्फ हम लोग। आप इस वक्त हाईवे पे बैठे हुए हो, पुल के ऊपर हो, कहीं ना कहीं रोड पे लोगों को दिक्कतें हो रही है, तो वो भी तो अरे रुको यार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम यहाँ क्यों रुके? हम रुके नहीं, हमें रोका गया है। गूगल करिए मेरे देशवासियों, हम यही गूगल करिए कि किसान रामलीला मैदान में जा रहे थे, हम रामलीला मैदान में जा रहे थे, हमें यहाँ रोका गया। क्यों रोका गया? हमें बुराड़ी दिया जा रहा था, जेल दिया जा रहा था। तो ये लोग जो यहाँ के लोकल लोग हैं, देश लोग, वो सवाल करें यहाँ क्यों हमें तपती धूप में रोका गया? क्या रामलीला मैदान सिर्फ रावण का पुतला जलाने के लिए है? अगर हम वहाँ होते रामलीला मैदान में तो किसी को दिक्कत होती मेरे देशवासियों? शायद किसी को नहीं होती। हमें रोड पर जानबूझकर बैठाया गया है, और एक कथित मीडिया चैनल अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये किसान यहाँ रोड रोके हुए हैं। हम नहीं रोके हुए हैं। हमें आज भी कह दिया जाएगा रामलीला मैदान में जाने के लिए तो हम तैयार हैं। हमें C2+50 दिया जाए, हम तैयार हैं। हमें MSP पर कानून बनाया जाए और बाहर इससे कम लागत पर लेने वालों पर कार्रवाई की जाए। आज ये आंदोलन खत्म करें। जी, जिस तरह से अभी दिल्ली में लॉकडाउन है और यूपी में भी वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है, आने वाले समय में जिस तरह की खबरें आ रही है पूरे देश में भी लॉकडाउन लग सकता है। अगर लॉकडाउन लगता है, महामारी तेज़ी से फैलती है, फिर तो आपको ये आंदोलन हटा देना चाहिए। जिस तरह से सरकार का भी निवेदन है कि आंदोलन अब हटा देना चाहिए। अरे मैं वही तो कह दिया, फिर कहना चाहता हूँ कि आंदोलन क्यों हटेगा? इससे एक गाँव एक बस चुका है, इससे बाहर के भाई जब महामारी फैलती तब हटाया था ना। किसी गांव खाली करेंगे, शहर खाली करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो एक गांव है, आके प्रशासन शासन देख ले। यहाँ हम किसी भी अन्य व्यक्तियों को आना वर्जित कर दिए हैं, सिर्फ जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो दिक्कत क्या है? ये तो गांव है ना भाई, एक किसान विलेज हो रखा है। हम बाहर के लोगों को क्यों आएंगे तो महामारी फैलेगी, जाएंगे तो फैलेगी। हमने आपको यहाँ का क्वारंटाइन कर लिया है इसलिए। लेकिन अभी योगी जी ने कहा है 3 दिन का वीकेंड लॉकडाउन किया है। शुक्रवार की शाम को 6 बजे बंद होगा, अब मंगलवार को सुबह 6 बजे खुलेगा।
तो वीकेंड किया उन्होंने, लेकिन कहा कि पूर्ण लॉकडाउन की हमें आवश्यकता ज़रूरत नहीं है और हमारे यहाँ जो कोरोना की जो स्पीड बढ़ रही थी कम हुई है। तो आपके पास कहाँ से आज ही बयान आया योगी जी का। तो हम यहाँ पर क्वारंटाइन रखे हुए हैं, इस आंदोलन को हटाने की जरूरत नहीं। अगर किसी को बीमार होता है तो उसको उपचार किया जाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि डीएम से, सरकार से, आप हटाने की बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं। आपने कोरोना से लड़ने के लिए हमें क्या दिया? मास्क दिया, हमें डॉक्टर यहाँ उपलब्ध कराए, इतने लोग हैं, हम भी टैक्स देते हैं। हमें आपने सैनिटाइज़र दिया, हमने आपने यहाँ की कोई क्लास लगाई कि कैसे रहना चाहिए? क्या हम पाकिस्तानी हैं? हम टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन सुविधाओं के नाम पर जीरो। क्यों बताइए? अगर रोकने में इतना संवेदनशील होती तो यहाँ डॉक्टर आते, मास्क बांटते, यहाँ पे सैनिटाइज़र देते, यहाँ पे एक डॉक्टर बैठाते। कहीं कुछ है? वो तो चाह रहे हैं कि हम गरीब मर जाएं। 2024 में एक भी गरीब नहीं रहेंगे, अर्थात क्या होंगे? सारे गरीब मर जाएंगे। एक गरीब कहता है कि लॉकडाउन ना हो और एक अमीर कहता है कि मुझे कोरोना ना हो। यहाँ पर भी कम से कम 500 लोग जो रोजगार के लिए दिल्ली में आए थे, खाने के लिए, रहने के लिए नहीं है, वो हमारे पास यहाँ सोते हैं, जो तकरीबन 25 दिन से रह रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार है कहाँ? बस कार्रवाई करने के लिए, हमारा चालान काटने के लिए। रास्ते में गड्ढा है, गिर जाएंगे, उसके ऊपर चालान नहीं कटेगा, लेकिन हम हेलमेट नहीं लगाएंगे, चालान कट जाएगा। आप बताइए, एक मोटरसाइकिल पर 2 से ज़्यादा आदमी, तीसरा बैठ जाएगा, चालान काट देंगे। अगर गाड़ी में 4 आदमी, 4 व्हीलर में 4 से ज़्यादा आदमी बैठेगा, चालान काट देंगे। लेकिन शराब के ठेके पर आस्था के अनुसार अगर 5,000 लोग बैठ जाएंगे तो कोई चालान नहीं। क्या यही सरकार है? सरकार हर चीज़ कहेगी हम मान लेंगे, सरकार के कपड़े उतार देंगे, कहेगी थप्पड़ मार दोगे मार देंगे। सरकार हर चीज़ कहने पर नहीं, आदेश के तौर पर होता है। ठीक है पत्रकार महोदय।